एक छोटे से शहर के मशहूर बाजार में राजू की जलेबी की दुकान थी। राजू की जलेबियां सच में बहुत स्वादिष्ट थीं, लेकिन राजू खुद बहुत चालाक था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि ग्राहकों से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं। जलेबी तो ऐसी बनाता हूँ कि एक बार खाने वाला बार बार आएगा। बस उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उससे कितना मुनाफा कमा रहा हूँ। उसी बाजार में सलीम की भी एक छोटी सी जलेबी की दुकान थी। सलीम ईमानदारी से काम करता था, इसलिए उसके ग्राहक कम थे, लेकिन पक्के थे। राजू को सलीम की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन राजू ने बाजार में ऐलान कर दिया। आज से मेरी दुकान पर खास शाही जलेबी मिलेगी, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। लोग हैरान हो गए। राजू, जलेबी में ऐसा क्या खास है? ये आम जलेबी नहीं है, ये शुद्ध देसी घी और खास चाशनी से बनी है। हालांकि सच्चाई ये थी कि राजू वही साधारण जलेबी बना रहा था। बस उसने उसका नाम शाही जलेबी रख दिया था और कीमत 3 गुना कर दी थी। लोग नाम सुनकर महंगी जलेबी खरीदने लगे। सलीम दूर खड़ा सब देख रहा था। ये राजू जरूर कोई चाल चल रहा है। जलेबी वही, चाशनी वही, बस नाम शाही कर दिया। उसी समय एक बूढ़ा ग्राहक सलीम की दुकान पर आया। बेटा, राजू की जलेबी तो बहुत महंगी है। तुम भी अपनी जलेबी महंगी कर दो। नहीं चाचा, मैं ग्राहक को धोखा देकर पैसे नहीं कमाना चाहता। बेटा, यही बात तुम्हें राजू से अलग करती है। कुछ दिनों बाद राजू ने एक और चाल चली। उसने बाजार में अफवाह फैला दी कि सलीम की जलेबियों में मिलावट होती है। एक व्यक्ति ने सलीम से कहा। सलीम भाई, लोग कह रहे हैं कि आपकी जलेबी अच्छी नहीं है। सलीम हैरान हो गया। ये झूठ है। मैं तो हमेशा साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी तरफ राजू बहुत खुश हो रहा था। अब देखता हूँ सलीम की दुकान कैसे चलती है। लेकिन राजू को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये चाल जल्द ही उसके लिए मुसीबत बनने वाली है। गई एक दिन राजू की दुकान पर उसका एक पुराना ग्राहक आया। राजू भाई, आपकी शाही जलेबी तो सलीम की जलेबी जैसी ही है, फिर कीमत इतनी ज्यादा क्यों? राजू घबरा गया। उसी समय एक और ग्राहक बोला। और तुमने सलीम के बारे में जो बात फैलाई थी उसका क्या सबूत था? राजू चुप हो गया। लोगों को समझ आ गया कि सलीम के खिलाफ अफवाह राजू ने ही फैलाई। बाजार के सभी लोग राजू से नाराज हो गए। सलीम ने फिर भी राजू से कहा। राजू, कारोबार में मुकाबला करो, लेकिन किसी को बदनाम करके नहीं। राजू ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। सलीम, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जलता था। मुझे लगता था कि अगर तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी दुकान ज्यादा चलेगी। दुकान दूसरों को गिराकर नहीं, अपने काम को बेहतर बनाकर चलती है। राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने धोखा देना और झूठी बातें फैलाना छोड़ दिया। कुछ समय बाद राजू और सलीम दोनों की दुकानें अच्छी चल